दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर के न्यूज स्टूडियोज पर दुनिया की बात भारत के नजरिए से। नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बारे में क्या कहा और इस बार दिवाली के मौके पर क्या संदेश दिया, इसके बाद भारतीय बाजारों ने किस तरह का नया ऑर्डर रिकॉर्ड बनाया, बांग्लादेश को सबक सिखाने के नाम पर भारत ने कौन सा कदम उठाया और अभी अभी चल रही खबरों के मुताबिक भारत और रूस के बीच कौन सी बड़ी रक्षा डील फाइनल होने वाली है, ये सारी अहम जानकारी आज की रिपोर्ट में मिलेंगी। और कुछ ऐसे अपडेट्स भी हैं जो आपको मेन स्ट्रीम चैनलों पर भी शायद देखने को मिले, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के हालिया फलक पर। रिपोर्ट्स आ रही है कि यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद व्हाइट हाउस में एक दिया जलाने का छोटा सेरेमनी भी हुआ और उस मौके पर अमेरिका में भारत के राजनयिक विनय क्वात्रा भी शामिल रहे। लेकिन इसी बातचीत के बाद एक बड़ा क्लेम भी सोशल मीडिया पर चल पड़ा। कहा जा रहा है कि फोन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से यह वादा किया कि भारत रूसी क्रूड ऑयल के आयात को घटाएगा। इसके बाद भारत सरकार ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की उम्मीद जताई, पर तेल के मसले पर आधिकारिक पुष्टि अभी साफ नहीं है। अब बात ट्रेड डील की जो करोड़ों व्यवसायियों के भविष्य से जुड़ी हुई है। खबरें यह बता रही हैं कि अमेरिका और भारत के बीच अब ट्रेड डील किसी भी वक्त फाइनल हो सकती है, पर इसमें एक बड़ी शर्त है। अमेरिका भारत पर 15 से 16% के रेसिप्रोकल टैरिफ रखना चाहता है। देश पहले 10% की मांग कर रहा था, पर अब बोगी थोड़ी ऊपर दिख रही है। यहाँ पर एक बड़ा झमेला सामने आता है। कहा जा रहा है कि अगर यह ट्रेड डील फाइनल हुई तो भारत को रूस से तेल आयात घटाने का पर भी दबाव आ सकता है। व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो संभव है कि सरकारी रिफाइनरी कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल रूसी कच्चे तेल की खरीद कम कर दें, जबकि प्राइवेट रिफाइनरीज को छूट दी जा सकती है। वित्तीय गणित भी साफ है। वर्तमान में रूस से सस्ता ऑयल खरीद कर भारत सालाना 12 से 15 बिलियन डॉलर तक की बचत कर रहा है। वहीं अमेरिका के टैरिफ के कारण भारत को इसी पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो रिजल्ट में नेट बैलेंस निकलेगा और फैसला लेना आसान नहीं हो। सच्चाई यह है कि क्रूड ऑयल का भविष्य धीरे धीरे बदल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड बढ़ रहा है और तेल की कीमतें भी फिसल चुकी हैं। फिर भी हमारे हजारों एमएसएमईज और मैन्युफैक्चरर्स ने अमेरिकी ऑर्डर्स पकड़ने के लिए कर्ज लिया है। अगर टैरिफ्स ऊंचे रहे तो अनेक कंपनियों का बिजनेस अस्त व्यस्त हो सकता है। सरकार का लक्ष्य है भविष्य में अमेरिका के साथ 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड होना। यदि यह डील सफल हुई, आज की 12-15 बिलियन डॉलर की कमाई का लॉन्ग टर्म फायदा समय के साथ साथ 70 से 120 बिलियन डॉलर के स्तर तक बढ़ सकता है। इसलिए आर्थिक तर्क कहते हैं कि कभी कभी छोटा नुकसान लेकर बड़ा अवसर हासिल करना समझदारी हो सकती है, पर यह राष्ट्रीय सम्मान और रणनीतिक स्वतंत्रता का सवाल भी है और यही जटिलता है जिसके बीच सरकार को संतुलन बनाना है। और इस बीच राजनीति ने भी नया ड्रामा जोड़ दिया है। कांग्रेस ने एक एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के संवाद का मजाक उड़ाया गया। वीडियो में स्क्रीन पर ऐसे क्लिप दिखाए गए जहां सरकारी निर्णयों को लेकर कटाक्ष है और यह वायरल भी हो रहा है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो स्क्रीन पर यह वीडियो मौजूद है, आप खुद देखिए और राय दीजिए, क्या यह सही साइन है या सिर्फ सियासी सर्कस। अरे मोदी, पाकिस्तान पर हमला बंद कर दो, ऑपरेशन सिंदूर को रोक दो। जी हुजूर। अरे मोदी, रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो? अब से तेल खरीदना बंद करो। लेकिन हुजूर। लेकिन कुछ नहीं, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। जी हुजूर, जैसा आप कहें। एक डरपोक प्रधानमंत्री कभी भी देश का भला नहीं कर सकता। बताते 56 इंची की छाती, फिर भी शर्म नहीं आती। अब बात करते हैं दिवाली के कारोबार की। इस बार के फेस्टिव सीजन ने पूरे मार्केट के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत की सबसे बड़ी ट्रेड एसोसिएशन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने रिपोर्ट जारी की है कि इस बार दिवाली पर देश भर में करीब 6,50,000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। सोचिए, पिछले साल ये आंकड़ा सिर्फ 4,25,000 करोड़ रुपए था, यानी इस बार सेल्स में करीब 25% की ग्रोथ दर्ज की गई है। इंडियन मार्केट्स में इस
बार लोगों का जोश देखने लायक था। जीएसटी रेट्स में कमी और सरकारी राहत के बाद दुकानदारों के साथ साथ ग्राहक भी उत्साहित दिखे। CAIT के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक इस बार 87% कंज्यूमर्स ने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दी है। इसी वजह से चाइनीज आइटम्स की बिक्री में तेज गिरावट देखने को मिली है। दिवाली के दौरान छोटे कारोबारियों से लेकर बड़ी कंपनियों तक सबकी बिक्री में उछाल देखा गया है। यह साबित करता है कि भारत की लोकल मार्केट धीरे धीरे पूरी तरह आत्मनिर्भर हो रहा है। अब बढ़ते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। कंपनी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास में पहली बार हुआ है। नवरात्रि से लेकर दिवाली तक सिर्फ 30 दिनों में 1 लाख वाहनों की बिक्री पूरी कर ली गई है। टाटा मोटर्स के लिए ये एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है और इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा संकेत है कि देश के भीतर डिमांड अब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब अगली खबर भारत के जेवलिन हीरो नीरज चोपड़ा से जुड़ी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक से सम्मानित किया है। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे प्रेरणादायक कदम बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि खेल के लोगों को सेना की रैंक देना सही परंपरा नहीं है। आपका इस पर क्या विचार है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ। बांग्लादेश और भारत के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारत ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए बांग्लादेश से इंटरनेट बैंडविड्थ इंपोर्ट करना बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। पहले भारत असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्यों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए बांग्लादेश की लैंड बेस्ड फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब भारत ने अपनी ही डोमेस्टिक फाइबर और सैटेलाइट नेटवर्क को इन इलाकों तक एक्सटेंडेड कर दिया है। BSNL ने यह नेटवर्क सफलतापूर्वक नॉर्थ ईस्ट रीजन तक पहुंचा दिया है और इसके बाद बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया। इस कदम के कई फायदे हैं। पहला, भारत का पैसा बचेगा। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट की इंटरनेट डिपेंडेंसी अब किसी दूसरे देश पर नहीं रहेगी। और तीसरा, भारत की नेशनल सिक्योरिटी पहले से ज्यादा मजबूत होगी क्योंकि इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर अब पूरी तरह देश के नियंत्रण में रहेगा। पहले यह व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का इलाका भौगोलिक रूप से मुश्किल है, वहां तक अपने फाइबर नेटवर्क पहुंचाना महंगा और तकनीकी रूप से कठिन था। लेकिन अब भारत ने इन चुनौतियों को पार करते हुए खुद का नेटवर्क खड़ा कर लिया है। एक और दिलचस्प बात, बांग्लादेश खुद भी 2012 से भारत से ही बैंडविड्थ इंपोर्ट करता था, लेकिन अब वहां की सरकार ने भारत पर निर्भरता घटाने के लिए इंपोर्ट को 50% तक सीमित कर दिया है। शेख हसीना के जाने के बाद वहां भारत विरोधी ताकतें लगातार मजबूत हो रही हैं। भारत के लिए यह चेतावनी है कि बांग्लादेश पर भरोसा करना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। इसलिए भारत ने पहले ही कदम उठाकर अपने नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश की बैंडविड्थ से पूरी तरह मुक्त कर, ताकि आने वाले समय में हमारा डिजिटल और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में रहे। तो दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है। कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल RK न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुँचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और RK न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है, जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।